क्या अब तुम समझे? वो इंसान जो उस बोर्ड पे होनी चाहिए थी, वो मैं थी। अगर मैं तुम्हारी माँ को मेरी टिकट नहीं देती, अगर ऐसा होता तो तुम्हें मुझे माफ नहीं करना चाहिए। मुझे नापसंद करो, दोष भी दो मुझे, और जब तुम ये करके थक जाओ तो सब कुछ भूल जाना। मैं जीऊंगी जो कुछ हुआ सब याद करके। सारी चीजें इसी नोट से शुरू हुई थी और सारी चीजें इसी नोट से खत्म हुई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बस मैं खुश हूं कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। मैं खुश हूं कि तुम महफूज हो। लेकिन कितनी अजीब बात है कि तुमसे यह बात मैं नहीं कह सकता हूं। ऐसा क्यों? जहां पर फंक्शन एफ(x) होता है वहां पर x का काम होता है। जैसे जैसे x की वैल्यू कांस्टेंट तक पहुंचती जाती है वैसे वैसे क्वांटिटी भी बढ़ती जाती है और उसकी कोई लिमिट नहीं होती। टीचर, मुझे लगता है आपका फोन बज रहा है। हाँ? एक मिनट। आप मुझे कुछ ज्यादा ही फ्रीडम नहीं दे रहे? कैसे गार्डियन हो आप? आपने एक माइनर को कितने दिन से अकेला छोड़ा है? मैं स्कूल के काम से बिजी था। क्या हुआ? मैं डिस्चार्ज हो रहा हूं। अच्छा, तो फिर हॉस्पिटल आऊं क्या? मत आइए, मैंने सब निपटा लिया है। मैं घर जा रहा हूं। ठीक है। तुम्हें जीसू दिखी क्या? मैं भी ढूंढ ही रहा था उन्हें। मैं ये बात अपने तक नहीं रखना चाहता था, इसलिए बता रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं उनसे बात नहीं कर पा रहा हूँ। वो बिल्कुल रेस्ट नहीं करती और बिना खाए ईआर में काम करती रहती हैं। तुमने कहा था तुमने मुझे मिस किया। मैं मेरी जिंदगी ये चाह के जी रही थी कि हम कभी नहीं मिलेंगे। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था हमें कभी नहीं मिलना चाहिए। मैं सच में ये चाह रही थी। मुझे देखने दो पहले। मुझे भी। मेरा नाम। मेरा भी। तुम सब अपनी क्लास से बाहर क्या कर रहे हो? हाँ, चलो यहाँ से। क्या? यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पहले ही बताया था स्कूल आने वाला हूँ।
छोटी गर्दन वाले टीचर ने बुलाया था। वो चाहते हैं कि मैं ये करूं। वो चाहते हैं कि मैं एक रोल मॉडल बनूं और एक प्रेरणा बनूं। मेंटरिंग? हाँ वही। क्या ये लोग जानते हैं कि तुम्हें मेंटरिंग और एकॉन के बीच में फर्क नहीं पता? तुम उन्हें नहीं बताओगे ना? मुझे हमारे पुराने दिनों की याद आती है। इन्हें देखकर आप उन दिनों को याद करने के लिए मजबूर हो जाते हो। कल मैं मिन्स्योक के यहाँ गया था। क्या तुम सच में अभी भी जीसू को चाहते हो? देखो, तुम्हें पूरी कोशिश करनी चाहिए। हम लोगों ने अपने लम्हे जी लिए हैं। जब मैं तुम सबके साथ था और जब मैं तुम्हें देख भी सकता था तो मुझे बहुत खुशी मिलती थी। मेरी जिंदगी में उस वक्त सबसे ज्यादा खुशी थी। मेरे लिए बस इतना ही काफी है। मैं इसे ऐसे ही छोड़ देना चाहता हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? पहले मुझे जीसू पसंद थी। मैंने उसे पसंद किया है। चलो अब मैं अपनी क्लास में वापस जाता हूँ। जाने से पहले सब अच्छे से घूम लेना। The X-ray will be inconsistent with leg cavity perthes. You're not going to note any necrosis of the femoral head. As you probably gather, the diagnosis is with a pelvic X-ray, and that's where you'll note that ossification where the necrosis is of the femoral head. And the treatment is going to vary. क्या वो बुक तुम्हारी फेवरेट नहीं थी? नहीं, ऐसा नहीं है। इस बुक को मैं और नहीं देखना चाहती। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। मेरे पहले प्यार का लंबा सफर इतना ही था। मुझे लगता है कि अब हमें टॉपिक चेंज करना चाहिए और गोल्स और मिशंस के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वाक्य में संज्ञा का उपयोग किया गया है। तो इसके साथ ये चैप्टर खत्म हुआ। अब इस चैप्टर की तैयारी अच्छे से करना। अगले हफ्ते हम टेस्ट लेंगे, ठीक है? ये क्या है? अब फिर से कौन आ गया? क्या ये ब्लाइंड डेट है, अरेंज्ड है या वही लड़का है? आज कौन सा अवसर है? क्या बोल रहे हो? ये हेयर पिन आज किससे मिलने जा रही हो कि तुम्हें ये पहनना पड़ गया? हाँ, वही तो बात है। एक लड़के से मिलना है, इसीलिए तो हेयर पिन पहना है। इसलिए तो पूछ रहा हूँ, कौन है वो? अच्छी मर्सिडीज है। ये मर्सिडीज खास नहीं है। कुछ खाने चलोगे? एक डिश है मेरे दिमाग में जो सिर्फ 2 लोगों के लिए ऑर्डर हो सकती है। टीचर, और हम ड्रिंक भी करेंगे। क्या आप पिन निकालना चाहती हैं? आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकती हैं। बदमाश कहीं। अब चलो। चलो। तुम क्या कर रहे हो? मैंने तो सोचा ही नहीं था कि आप ऐसे निकलोगे। कितने गिरे हुए हो। क्या मतलब? मुझसे सारे टेस्ट पेपर्स जानबूझ के छुपाए आपने, है ना? तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, मैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए सब याद करना चाहता था। मुझे वापस जाना है, सुना? 2007 में। मुझे बहुत मन होता था अपने दोस्तों को देखकर जो अपने पेरेंट्स के साथ आराम से बैठकर ड्रिंक किया करते थे। वैसे आपने
किससे पीना सीखा था? तुम्हारी कंपनी में कितनी सारी ड्रिंकिंग पार्टीज होती हैं, हाँ? चुप रहो। तुम हॉस्पिटल से आ गए? तुम लोग क्या पी रहे हो? वो टीचर ने कहा कि मुझे किसी बड़े से पीना सीखना चाहिए। हाँ? तुम एक बच्चे को बिगाड़ रहे हो? तो तुम लोग बियर क्यों पी रहे हो? हाँ? और कुछ नहीं मिला क्या? चलो मैं सिखाती हूँ तुम्हें अच्छी तरह। हाँ। सीखो जाओ। नहीं नहीं, अब रहने दीजिए। सोजू सच में। लेकर आती हूँ। अंदर सोजू रखा है। हाँ? अंदर चलते हैं। हाँ, चलिए अंदर चल के देखें। सोजू। अब समझे मैंने पीना किससे सीखा है? जब तुम 20 के हो जाओगे तुम्हें बहुत बुरा हैंगओवर होगा, तब तुम चलते चलते उल्टी करोगे। बताने के लिए शुक्रिया, बहुत खुशी हुई जानकर। वापस जाकर अपनी बहन का ध्यान रखना। मॉम के जाते जाते तुम्हारे पास सुधरने का मौका था, लेकिन तुम्हारी बहन के लिए ये मुश्किल होगा। हाँ हाँ, जीसू से अभी तक तुम्हारी कोई बात नहीं हुई ना? हुई है। आप उसे पसंद हो। जीसू आपको बहुत लाइक करती है, इसीलिए मैं वापस जाना चाहता हूँ। हाँ, सब कुछ ठीक हो गया। इसे अच्छे से चलाना आपका काम है। ठीक है, अपना बेस्ट दूंगा। टीचर, क्या आप एक बात जानते हो? हम अपने आप से भी जेलस होते हैं। मैं ये अच्छे से जानता हूं कि आप ही मेरे होने वाले फ्यूचर हो, लेकिन फिर भी मुझे आपसे जेलसी होती है। जीसू का पहला प्यार आप हो। जीसू को जो पसंद है वो भी आप ही है। जीसू जिसे पसंद करेगी वो हमेशा आप ही रहोगे। मैंने कभी वो बातें जीसू के मुंह से सुनी ही नहीं। उसकी फीलिंग्स मेरे लिए। क्या तुम जानते हो, कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम बिल्कुल जानना नहीं चाहोगे, क्योंकि ऐसे तुम्हें दुख भी कम होगा। जब तुम और बड़े होगे तो समझ जाओगे। आप हटते क्यों नहीं हो मेरे ऊपर से? मेरी हमेशा से लेफ्ट में सोने की आदत है। तो तुम्हें क्या लगता है मुझे राइट में सोने में बहुत मजा आता है? हटो ना। ये छेटी ने। टीचर, क्या कॉलेज कैसा होता है? ठीक होता है। बड़े होने में मजा आता है? नहीं तो बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन खुद कमा के जीने में क्या मजा होगा? ये मजाक नहीं है। पैसा अगर फोकट में मिले तभी मजा आता है। कितने निकम्मे हो। आपको मुझे उम्मीद देनी चाहिए फ्यूचर के लिए। सफेद झूठ बोलने से बुरा होता है। आप इतना कैसे जी लिए? पेशेंस से। आज भी, आने वाले कल के लिए भी, उसके बाद के दिन के लिए भी। अगर मैं उससे टकरा जाऊं और उसका इंतजार करता रह जाऊं, मैं नहीं करूंगा
तो और कौन करेगा? मैं सब जानता हूं, लेकिन जब मैं वापस जाऊंगा तो मुझे पता होगा कि मैं उससे 10 साल बाद मिलूंगा। तुम्हारे पास उम्मीद होगी कि तुम 10 साल बाद उसे देखोगे, इससे तुम्हें मदद मिलेगी। तुमने कहा ना, तुमने खुद सुना कि जीसू मुझे पसंद करती है। फ्यूचर में हो सकता है हम दोनों को पता ना हो और अंत में सब ठीक हो जाए। क्या इतनी उम्मीद फ्यूचर के लिए काफी नहीं है? टीचर, मुझे खुशी है कि मैं आपसे मिल पाया। मुझे पता पड़ा कि मैं फ्यूचर में काफी समझदार बनूंगा। माफ करना, मुझे तुमसे बहुत झूठ बोलना पड़ा है। जिस सच्चाई का तुम्हें सामना करना पड़ेगा वो तुम बड़े होकर जानो तो ज्यादा बेहतर है। तब तुम उसे झेल भी पाओगे। हम लोगों को पछताना नहीं चाहिए और ना अपनी किस्मत से शिकायत होनी चाहिए। हम बहुत हंसे और अपने हिस्से का प्यार भी किया। हम बहुत खुश थे। इतना काफी नहीं है क्या? हाँ, तुमने बहुत मेहनत की। बहुत अच्छे कांगशिंग वो। हाँ जी सु, मैं वो कूपन आज यूज करूंगा, एक दिन का पास तुम्हारे साथ रहने के लिए। मुझे जिस समय मिलना है वो है। तुम क्या कर रहे हो? अपॉइंटमेंट का टाइम हो गया। तुम्हें डिस्चार्ज नहीं किया क्या? हाँ, मैं उसी के लिए आया हूं। ड्योकू, 7 बजे हॉस्पिटल के गेट के सामने मिलते हैं। डॉक्टर, मुझे आज जाना होगा। तुम जा रहे हो? आपके साथ मैं एक और दिन रहना चाहता हूँ। हॉस्पिटल से बोल रहे हैं क्या? मुझे सर्जन शिंजू वान से कनेक्ट कर सकते हैं क्या? आप चलें?
यहाँ आके मेरे अतीत की याद आती है। मुझे भी। तुम्हारे और मेरे जनरेशन में बड़ा गैप है। तुम पोरोरो देख के बड़े हुए हो ना? तब हम योंगशिम और हानी देखते थे। रन हानी, तुम्हें वो शोज पता भी है? हाँ पता है ना, मैं किंडरगार्टन में बहुत देखा करता था। ओह, तुमने वो शो देखा है? हाँ क्यों नहीं, मुझे उसका टाइम भी याद है। वो संडे और मंडे को 1 बजे चालू होता था। हाँ ये सही है। मैं हानी के साथ और भी कई कार्टून्स देखती थी। फ्लाई सुपरबोर्ड, पोकेमोन और डूची एंड पोकू। हाँ सही है। पर तुम अपने उम्र के बच्चों की तरह क्यों नहीं बिहेव करते? तुमसे बात करके मुझे मेरे दोस्तों की याद आती है। आजकल जब मैं टीवी देखती हूँ मैं किसी को पहचान ही नहीं पाती। हमारे समय में जमाना गर्ल्स का था। पर क्या ऐसा कुछ है जो तुम्हें चाहिए? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीदना चाहती हूँ। लेकिन मुझे वो चाहिए। ये? हाँ, एज अ बर्थडे गिफ्ट। आज तुम्हारा बर्थडे है? नहीं, मेरा बर्थडे तो निकल चुका है, लेकिन मैं ये बर्थडे गिफ्ट में चाहता हूँ। ठीक है, फिर मैं ये गिफ्ट तुम्हें एडवांस में देती हूँ। हैप्पी बर्थडे। मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, लेकिन एक आखिरी बात। एक जगह है जहां पर मुझे आपके साथ जाना है। मैं सबको अलविदा यहीं पर कहना चाहता था। मेरी एक दोस्त हुआ करती थी, वो चला जाएगा मुझे नहीं पता था। उससे बिछड़ने से पहले मैं उससे वो नहीं कह पाया जो कहना था। क्या कहना चाहते थे? मैं उसे पसंद करता हूं। कभी नहीं कह पाया कि मैं उसे सच में बहुत पसंद करता हूं। वो सच में मेरा पहला सच्चा प्यार था। मेरी उससे मुलाकात, उसे पसंद करने का मौका मिलना मुझे बहुत खुशी देता है, बहुत ज्यादा। मैं भी ऐसे ही थी। पहला प्यार। मैं भी यहाँ रह चुकी हूँ। पहले प्यार की बात है तो वो आपके हाई स्कूल टीचर थे क्या? अपने दोस्तों को तो आपने यही कहा था। नहीं, जो इंसान मुझे पसंद था वो मेरा दोस्त था, कंग शिनवू। वो उसका नाम था। मुझे मेरा वो दोस्त बहुत ज्यादा पसंद था। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर। तुम्हारा भी शुक्रिया। जब भी मैं तुम्हारे साथ थी मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने अतीत में चली गई हूँ। मुझे लगा कि मैं फिर से खुश रह सकती हूँ, पहले जैसी। ये लो, ये एक फेयरवेल गिफ्ट है। रात में बारिश होने वाली है। जानते हो, जिस दिन हम अलग हुए थे उस दिन बारिश हुई थी। इसीलिए पिछले 10 सालों से जब भी मैं उसके बारे में सोचती थी वो मुझे बारिश में ही नजर आता था। मेरे दिल में हमेशा दर्द होता था। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम हेल्दी रहोगे। और आप भी रहना। मैं तुम्हारे कितने करीब आ गई हूँ ना डॉक्टर। मैं आपको ऐसे और परेशान होते हुए नहीं देख सकता।
और इसलिए आप यहाँ से जाओ तो अपना फोन ऑन जरूर करना। तुम्हें चाहिए कि मैं जीसू को गरम दूध छोड़ने को कहूँ? मैं जानता हूँ तुम कर सकते हो। वो सियोल जा सकती है या और कहीं यहाँ से दूर। खैर, मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम्हें जीसू पसंद थी ना? तुम जिस लड़की को पसंद करते हो उसे जाने के लिए कह रहे हो, और तुम उस लड़की को बोल रहे हो जो उसे बहुत ही पसंद करता है। अगर मैं तुम्हारे वर्ड्स यूज करूं तो मुझे नहीं लगता ये रूल्स में फिट होता है। नहीं, मेरे पास अब यही एक रूल बचा है। जीसू को ये जगह छोड़ देनी चाहिए ताकि मुझसे कभी ना मिले। तुम्हारा कारण क्या है? जब जब वो मुझे देखेगी तब वो बहुत परेशान हो जाएगी। इससे पहले कि कुछ हो, मुझे जानना है कि तुम्हारे और जीसू के बीच में क्या हुआ है। क्या तुम डियोगू के साथ लीग में हो? ड्योगू? तुम दोनों मेरे पास आके एक ही चीज क्यों मांग रहे हो? डॉक्टर, हाँ? एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। डॉक्टर हांजीसू के रहने के लिए ये एक छोटी जगह है ना? मुझे लगता है कि सियोल उनके लिए ठीक रहेगा। आप कोशिश करिए ना, मैं आपको अपना पूरा सपोर्ट दूंगा। आपकी पूरी हेल्प करूंगा मैं। कहा था ना मैं तुम्हें अपना नाम बताऊंगा। मेरा नाम हांगशिंग वू है। तुम्हें मुझे माफ नहीं करना चाहिए। मुझे ना पसंद करो, दोष भी दो मुझे, और जब तुम ये करके थक जाओ तो सब कुछ भूल जाना। मैं जीऊंगी जो कुछ हुआ सब याद करके। कांगशिनवू, वो उसका नाम था। मुझे मेरा वो दोस्त बहुत ज्यादा पसंद था। मुझे स्कूल नहीं जाना है। आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आखिर मुझे भी जीना है। अगर नहीं गए तो क्या होगा? क्या तुम इतनी गंदगी में रहोगे? खाना खाने आ जाओ। अच्छे से क्यों नहीं बोलती हो कि टेबल बाहर निकालूं? मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। तुम्हारे साथ सोने की आदत पड़ी हुई है ना। वो वापस चला गया, लेकिन उसके होने का सबूत जगह जगह दिख जाता है।
कांक्षिन वो, क्या तुम घास फूस खाओगे? ये तुमने खाया है ना? बताओ, अब तुम बड़े हो गए हो कांक्षिन वो मैं नहीं था, हम दोनों यहाँ अकेले रहते हैं। और कौन था? वो दूसरा बंदा था। हाँ? बेकार की बात मत करो, वो बेचारा ऐसा नहीं कर सकता। खैर छोड़ो, वैसे भी ऐसे भुक्खड़ की तरह बस तुम ही खा सकते हो, समझ गए? वाह, अब कैसा चल रहा है? क्या वो कलेक्टर्स चले गए? हाँ, कुछ ऐसा ही। तुम्हें उसकी कोई फिक्र नहीं है अपने ना? भाई की चिंता करो जो तुम्हारे सामने बैठा है। वो ठीक है, वो ठीक है, इसलिए मैं भी अभी ठीक हूँ। उसके जाने के बाद कुछ चीजें बदल गई। हमारी अपनी अपनी टाइमलाइंस में वापस जाने के बाद जो मेमोरीज उसके पास थी वो मेरी पास्ट की मेमोरीज के साथ मिलनी शुरू हो गई। टीचर, हमें अपने पहले प्यार के बारे में बताइए। तुम लोग कोई और सवाल क्यों नहीं पूछते? फर्स्ट लव की बातों से बोर नहीं हुए? पहले तो आपने इस बारे में बात करी थी। आपने कहा था कि वो लव एट फर्स्ट साइट था। हाँ बताइए सर, बताइए। हाँ हुआ था, अब क्या कर रहे थे? असल में ये तब हुआ जब मैं उसे फेंस के ऊपर से नहीं, तब हुआ था जब मैं बास्केटबॉल पे 3 पॉइंटर खेल रहा था। 1 मिनट, बस में हुआ था क्या? क्या आपने उससे अपने प्यार का इजहार किया? कन्फेशन तो 10 साल बाद हुआ था, सियोल में मिलने। अरे नहीं, मेरे ख्याल से ब्रिज पर हुआ था। ये 10 साल पहले की बात नहीं हो सकती है। अरे सर, आप क्या भी- बोल रहे हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मतलब तुम रिलेशनशिप में हो? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं हो क्या? ये वाला बंदा वही है क्या जो ब्लाइंड डेट पे आया था? नहीं, तुम बिल्कुल गलत हो। चलो मैं नहीं देखूंगा, तुम आराम से बात करो। वैसे तुम्हारा कोई चक्कर चल रहा है क्या? आजकल हमेशा तुम्हारा फोन तुम्हारे हाथ में होता है। जब से वो गया है उसके बाद से मुझे पास्ट से मैसेज मिलने लगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्यों टीचर, आप मेरे मेल का इंतजार कर रहे थे ना? आखिर आपको मैसेजेस केवल मैं ही तो भेज सकता हूं। ऐसे बोल रहा है जैसे कोई और हो। मैं भी ना किससे मजाक कर रहा हूं। आप और मैं एक ही तो हैं। इस फोन को ठीक नहीं कराना चाहिए था। ये क्या है? ये मुझे कब मिला था? स्पैम मैसेजेस में वॉइसमेल भी आते हैं क्या? अभी मुझे आप ही याद आ रहे थे। सर्दी की शिकायत करते हुए मुझे आपसे मेल पर बात करने का मन कर रहा था। अरे हाँ, आपको एक बात बताना तो भूल ही गया। लगता है गुंडोक और नाही कुछ करने की फिराक में है। फ्यूचर के हिसाब से कहूं तो उनके बीच में कुछ चल रहा है। जब हम सारे दोस्त 2017 में मिले थे तो मैंने हॉस्पिटल जाते वक्त उन्हें देखा। सच में ऐसा है क्या? मैं भी तुम्हें मिस कर रही हूँ।
आई लव यू। मतलब वो दिल चुगुंग दोग भेज रहा था। मैंने वो सब क्यों देख लिया? रोंगटे खड़े हो गए। क्या जाके पढ़ाई करो। आप जा किधर रही हैं? रोंगटे खड़े हो गए। ये मैंने अभी क्या देख लिया? टीचर, आपको तो सब पता है ना? मैंने जीसू क्या बोली उसके बारे में झूठ बोला था। इसका मतलब कि हमारा हिसाब बराबर हुआ। आपने भी मुझसे झूठ बोला था ना? तुम बहुत अच्छे से झूठ बोल लेते हो। आप बहुत अच्छे से झूठ बोलना जानते हो। नंबर 2, मुझे जानना है तब आती है जब हम उसके कि आप वहां पर कैसे हो। अब आपसे झूठ बोलकर कुछ नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं यहां ज्यादा ठीक नहीं हूं। मतलब आप भी वहां पर अच्छा महसूस नहीं कर रहे होगे। ये वो फाइल्स हैं जो आपने रिक्वेस्ट करी थी। इसमें ना पता है ना माँ बाप का नाम। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उनके गार्डियन को कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, मुझे कुछ जानना था, पर अब इसका कोई मतलब नहीं है। मुझे बुरा लग रहा है, हम आपके लिए फेयरवेल पार्टी नहीं दे पा रहे। आज आपका आखिरी दिन है। हाँ, आज मेरा आखिरी दिन है। प्लेन कल दोपहर में निकलेगी, तो कल सुबह ही जल्दी निकलते हैं। मुझे तो चाहिए कि प्लेन हमें यहाँ आकर लेकर जाए, पर ये हमारे बस की बात नहीं है ना? अगर कल तुम बोट की राइड करती हो तो मैं चाहूंगा जिंदगी भर तुम्हें प्लेन से ही जाना पड़े। मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे फ्लाइट की कभी जरूरत पड़ेगी। तुम्हें पता है, मैं यूएस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए जा रही हूँ। मैं वहाँ सेटल होने का सोच रही हूँ, तो और मेरे मम्मी पापा भी वहीं रहते हैं। फिर मैं भी तुम्हारे साथ सेटल हो जाऊंगा। क्या तुम कभी सीरियस नहीं हो सकते जूहुआन? जब तुमने मुझे तुमसे मिलने के लिए कहा तो तुम्हारे अमेरिका वाले खबर ने मुझे सरप्राइज कर दिया था। मेरे पापा ने मुझे कहा कि वो चाहते हैं कि मैं उनकी नजरों से दूर हो जाऊं, क्योंकि वो मुझे सहन नहीं कर सकते। तुम वहाँ कैसे रह पाओगे जब तुम सिर्फ कोरियन खाना खाते हो? मैं राइस या ब्रेड खाता हूँ ये जरूरी नहीं। जो भी खाऊंगा तुम्हारे साथ खाऊंगा। मुझे माफ करना। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हें यहां कभी नहीं लेके आता। आज तुम्हारा कोरिया में आखिरी दिन है, तो मैं तुम्हारे साथ घूम नहीं सकता। मुझे बहुत से लोगों को अलविदा कहना है। मुझे भी कहीं और जाना है जूहुआन। ये कलर आपकी स्किन के साथ बिल्कुल मैच करेगा। आ जाइए। सोरा। ओह जीसू। ये लो। काम कैसा चल रहा है? पैसे कमाना आसान नहीं है, पर मैं ठीक हूँ। पर तुम काफी अच्छी लग रही हो। हाँ, ये नौकरी 2 बच्चों की माँ की नौकरी से अलग है। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ से कल जा रही हूँ सोरा। मुझे इस बार तुमसे अलविदा कहना था। पर कहाँ? सियोल जा रही हो? स्टेट्स जा रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि इस बार मैं वापस आ पाऊंगी। क्या शिनवू को पता है? मुझे ऐसा लगता है कि इससे उसे भी खुशी ही होगी। अगर तुमने हांजीसू के बारे में बात की तो तुम्हें मार दूंगी, समझे क्या? याद रखना मेरी बात। उसके बारे में मैं और कुछ भी सुनना नहीं चाहती। उसका नाम भी मत लेना मेरे सामने। उसके पास कोई तो वजह होगी सोरा। कैसी वजह हो सकती है? क्या वो एक बार भी हमें फोन नहीं कर सकती? ऐसी भी क्या मजबूरी है? क्या तुम ऐसा कर सकते हो? ये सच है। हमारी बात अगर छोड़ दो, वो इतना तो जानती होगी कि शिनवू की माँ का देहांत हो गया था। वही तो। वो ऐसा कर कैसे सकती है? शिनवू ने क्या कुछ नहीं किया उसके लिए। मेरे पास उसका मैसेज आया था बाद में।
वो मुझसे मिलना चाहती थी। उसने मिनसोक के पास एक नोट छोड़ा। फिर तुम मिले थे क्या? नहीं, क्यों? मुझे पता है वो क्या कहेगी। उसे दोबारा सुनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? जीसू आखिर कहना क्या चाह रही थी? शब्द जो मैं सुनना नहीं चाहता हूँ, एक बेवजह का कन्फेशन, ऐसा ही कुछ। उस बात से हम दोनों को ही दुख होगा। तुम सबको उसके बारे में इतनी बात करने की जरूरत नहीं है। बस समझ लो उसके पास अपनी वजह होगी। बस इतनी उम्मीद कर सकते हैं कि वो फिलहाल ठीक हो। परेशान हो गई। क्या 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 देखो क्या हुआ इस बार। मैंने कचरे को बाहर फेंका और बाथरूम भी साफ किया और बच्चे खाना खाकर घर वापस आएंगे। मैंने कुछ कहा? कोई परेशानी? क्या तुम्हें मसाज चाहिए सोरा? तुम उस हाथ से सिर्फ ड्राइंग पे ध्यान दो, मसाज पे नहीं। मुझे उसको बताना ही होगा। जानती हूँ उन दोनों के बीच क्या हुआ है। खड़े खड़े देख भी तो नहीं सकती मैं। हाँ सोरा, बोलो। कल जो फैसला मैंने किया था जीसू से कभी ना मिलने का, वो सही था क्या? मैं दिल से कहूं तो मैं सच में उसे फिर से देखना चाहता हूं। जानता हूं मैं भी ऐसा ही महसूस करता हूं। टीचर, जब जीसू ट्रांसफर स्टूडेंट बन के आई थी, अगर मैं उससे बस पे ना मिला होता तो आपको लगता है मुझे उसके बाद भी वो पसंद होती? बस पर नहीं मिलते तो और भी जगह है मिलने की जहां पर तुम्हें वो पसंद आ जाती। मेरे साथ ये हो चुका है। अगर टाइम खुद को रिपीट करता है तो क्या हम लोग बस उसी के हिसाब से चल सकते हैं? किस्मत में जो लिखा है बस वैसे। इस हिसाब से अगर टाइम खुद को रिपीट करता है तो क्या हमारे साथ फिर वही होगा? मुझे देखकर जीसू का परेशान होना और जीसू से जुदा होने का दर्द झेलना। किस्मत ने हमारे आगे यही रास्ता रखा है क्या? टीचर, मुझे माफ करना। मैं खुद ही अपना फ्यूचर बदलूंगा। आप पहले ही मेरे फ्यूचर को जी चुके हैं, लेकिन मैं जीसू से 10 साल के बाद सियोल में नहीं मिलना चाहता।